इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पे एक नया क्लैश उभर के आया है, जहां पर बांग्लादेश की साइड से लगभग 3 लोगों की मृत्यु हुई है और भारत की साइड से भी दुखद रूप से कुछ लोगों की मृत्यु होती हुई दिखाई दी है। जिसके बाद बांग्लादेश ने इस पूरे एक्ट को कंडेम किया और अपने यहाँ के बांग्लादेशी को प्रोटेक्ट करने की बात, विक्टिम को जस्टिस दिलाने की बात की है। तो वहीं भारत ने भी यहाँ पर कहा है कि बांग्लादेश अपने स्मगलर्स भारत के अंदर ना भेजे। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं हमें क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे आप बांग्लादेश देख पा रहे होगे और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा त्रिपुरा। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में लगभग 800 किलोमीटर के आसपास की बॉर्डर शेयर होती है। अब हुआ क्या कि त्रिपुरा बॉर्डर के अंदर आपको एक जगह दिखाई देगी, बिडियाबिल। बिडियाबिल के अंदर कई सारे बांग्लादेशी आ जाते हैं, इनफिल्ट्रेट कर जाते हैं और फिर ये करते हैं स्मगलिंग, ये करते हैं केटल की चोरी। अब आप सब जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है यहाँ पर डेवलपमेंट कम है और इस तरीके की चोरियाँ ऑब्वियसली जो लोकल लोग हैं उनको बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है, जिसके कारण से लोकल लोग बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब होता क्या है कि बेसिकली 3 लोग बांग्लादेश से इधर उभर के आते हैं, छिपके इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। बेसिकली ये लोग स्मगलर होते हैं जो कि यहाँ से केटल चुराने के लिए और केटल की स्मगलिंग करने के लिए आए थे और ये चोरी करने की कोशिश करते हैं केटल को। तो जो केटल का मोस्ट प्रोबेबली मालिक होगा उसने इनको देख लिया, उसने इनको पकड़ा और इनसे सवाल पूछने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या किया, अपने हथियार निकाल लिए और हथियार निकाल के इंडियंस के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 2 इंडियंस जो हैं वो इंजर्ड हुए। और जैसे ही उन्होंने ये चीज़ की तो उसके बाद में इंडियंस लोगों ने यहाँ पर जोर जोर से आवाज़ लगाई, विलेजर्स को आगाह कर दिया। बाकी विलेजर्स वहाँ पे उभर के आ गए और जो बाकी विलेजर्स थे उन्होंने उसके बाद इन 3 इन्फिल्ट्रेटर्स से सवाल पूछे। समझ में आया ये तो बांग्लादेशी हैं और ऑब्वियसली भीड़ जो है वो गुस्से में थी क्योंकि उनके विलेजर्स को यहाँ पर बाहर का आदमी आके चाकू दिखा के मार रहा था। तो भीड़ ने भी हाथापाई की और उसके बाद लगभग ये जो 3 इन्फिल्ट्रेटर्स थे इनको मार मार के मार ही दिया गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो और ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इमीडिएटली यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस को डिप्लॉय किया गया। इवन जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको भी यहाँ पर शुरू किया गया। बट ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के होने के बाद दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट होना शुरू हो गए, जहाँ पर सबसे पहले बांग्लादेश ने ये प्रेस रिलीज़ की और इस प्रेस रिलीज़ के अंदर अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो इन्होंने क्लियरली कहा कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं 3 बांग्लादेशी सिटीजन के मरने को। इन्होंने कहा कि ये जो हुआ है 15 अक्टूबर के दिन हुआ था, ये जो हुआ है ये अनएक्सेप्टेबल है और ये ह्यूमन राइट का क्लियर वायलेशन है। बांग्लादेशी सरकार इस चीज़ को लेके सीरियस कंसर्न शो करती है और इमीडिएट, इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि वो जो 3 इन्फिल्ट्रेटर्स थे जो बॉर्डर के अंदर घुसपैठ कर गए थे, उन घुसपैठियों को जस्टिस देने की बात इनके द्वारा की जाती है। बट वही दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की जाती है और इन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ ये 15 अक्टूबर के दिन हुआ, जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर हुआ। यानी कि क्लियरली जो बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आए थे वो घुसपैठिए थे, स्मगलर्स थे, जो कि वहाँ पर नाइफ निकाल कर लोगों को डरा रहे थे। इवन एक विलेजर को तो उन्होंने मार भी दिया गया और उसके बाद जब लोगों ने इनका रेजिस्टेंस किया तो फिर ये और ज़्यादा उग्र हो गए, जिसके बाद भीड़ क्या करती, भीड़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो भीड़ ने 2 स्मगलर्स को वहाँ पर मारपीट करके मार दिया और तीसरा जो स्मगलर है वो उस समय पे इंजर्ड है।
और अभी हॉस्पिटल के अंदर है। क्लियरली ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर इंडियन साइड की जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स था वो ये था कि स्मगलर और मिसक्रिएंट भारत के अंदर इसी तरीके से आते हैं और इंडियन टेरिटरी के अंदर इस तरीके से घुसपैठ करते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में इन इन्फिल्ट्रेटर्स को, इन घुसपैठियों को रोकना ज़रूरी है, इंस्टीड ऑफ सेइंग कि इंडिया ने यहाँ पर मॉब लिंचिंग कर दी। बेसिकली ये मॉब लिंचिंग और ह्यूमन राइट का वायलेशन इंडिया की साइड से नहीं है, ये बांग्लादेश की साइड से। आप खुद सोचो कि दूसरे देश का आदमी आपके खुद के देश के अंदर आए, राज्य का नहीं कह रहा, दूसरे देश का आदमी आए और फिर आपको चाकू दिखा के डराने लगे, आपकी कैटल को चोरी करने लगे, आपके यहाँ पर ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग करे, तो फिर आप क्या करोगे? भीड़ वहाँ पे खड़े होकर देखती रहती या फिर भीड़ वहाँ पर एक्शन लेती? तो भीड़ ने वहाँ पर एक्शन लिया। बेसिकली वहाँ पर भीड़ पुलिस को भी बुला सकती थी, बट वहाँ पर इन सारी चीज़ों का टाइम ही मोस्ट प्रोबेबली भीड़ को नहीं मिला। बट ये जो पूरा इशू है, ये पूरा के पूरा इशू मुझे पर्सनली लगता है बांग्लादेश की साइड से है, क्योंकि बांग्लादेश की साइड से त्रिपुरा के अंदर आए दिन इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने क्लियरली कहा था कि हम लोगों को यहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग करनी चाहिए। भारत की बॉर्डर फेंसिंग के अंदर भी आए दिन वो लोग अड़ंगे लगाते रहते हैं अपनी बीजीबी के जरिए। जब दोनों देशों के बीच में इन्फिल्ट्रेशन का इशू है, क्रॉस बॉर्डर के अंदर कई बार इस तरीके के इंसिडेंट होते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस रीजन के अंदर बॉर्डर फेंसिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर बांग्लादेश वही बात नहीं मानता। इवन त्रिपुरा के अंदर बांग्लादेश के द्वारा इंडियन साइड के अंदर डैम बनाने की कोशिश भी की जा रही थी, आपको याद होगा थोड़े समय पहले। तो ये बॉर्डर इशू जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है। मैं कहूँगा कि ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है, जिसके कारण से ये इशूज देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में बॉर्डर को ग्राउंड पे डिमार्केट करना और प्रॉपर रूप से फेंसिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड यहाँ पर होगा, ताकि दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन है वो शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ते रहें। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सीटेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।